सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो बीए प्रोग्राम में है और जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बुक को सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बुक को सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं। तो आज की ये वीडियो उन दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस बुक का जो यूनिट थर्ड है जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य, इसे कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड इसके अलावा जो यूनिट सेकंड है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था, यानी संवैधानिक मूल्य को डिस्कस किया था और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे और हमें अपने आंसर को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है उसके बारे में डिस्कस किया था। यानी यूनिट सेकंड में हमने संवैधानिक मूल्य यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को कंप्लीट डिस्कस किया था, उसे अच्छे से समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो इस पूरी यूनिट के अंदर आपको मौलिक कर्तव्य से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो इस पूरी यूनिट के अंदर आपको बेसिकली मौलिक कर्तव्य के जो भाग 4 है, जिसके अंदर अनुच्छेद 51A है, इसे अच्छे से समझना है और यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम में अभी तक किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको भाग के बारे में भी नहीं पता और अनुच्छेद और अनुसूची के बारे में नहीं पता, तो उसके लिए आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, जिसमें आपको संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों को डिटेल में बताया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें बेसिकली आपको मौलिक कर्तव्य से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके अंदर जो 51A है वही पूछा गया है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य से जो भी क्वेश्चन आए उसका आंसर मैंने इसमें मेंशन किया है, आप वो आंसर लिख दीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में मौलिक कर्तव्य से लेकर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 4A के अंदर जो अनुच्छेद 51A है उसमें मिलता है। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये नागरिकों के नैतिक दायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उन्हें फॉलो करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वो रूस के संविधान से लिया गया है। और अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और उसके बाद दोबारा 86 संविधान संशोधन में, जो कि 2002 में हुआ था, इसमें एक मौलिक कर्तव्यों को और जोड़ दिया गया। और अगर हम करंट की बात करें तो अभी हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि कानूनी रूप से अपरिवर्तनीय है। अब इसका क्या मतलब है? मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति इनको फॉलो नहीं करता है तो उसे कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। अब ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये नैतिक दायित्व होते हैं हमारे। ये बात सच है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि अगर कोई उन्हें फॉलो नहीं करता तो उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये हमारे नैतिक दायित्व होते हैं, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो कि प्रत्येक जो नागरिक होता है, हर एक नागरिक को इसका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित। मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देता है। जब नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वे एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र को बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो अनुच्छेद 51A में जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, जो एक्सप्लेनेशन किए गए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं,
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहला है संविधान का पालन करना। तो हमें संविधान में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। जैसा कि आपको स्कूल में बताया गया होगा, जब भी राष्ट्रगान होता है तो हमें सीधे खड़े हो जाना चाहिए और हमें उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से बाकी भी जो मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यानी कि जो भी पार्क होते हैं, सड़क होते हैं, इनकी रक्षा करना, इन्हें नुकसान ना पहुंचाना, और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, इन्वायरमेंटल को सेव करना है, और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। तो इस तरीके से ये कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य के महत्व के बारे में, यानी कि इसकी प्रासंगिकताओं के बारे में। तो इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को ये याद दिलाता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गौरव और सम्मान। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और मौलिक कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। यह पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता को बढ़ावा देता है, जिससे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक। मौलिक कर्तव्य हमारे नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, भाईचारे की भावना, और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। यह समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है शिक्षा को प्रोत्साहन करना। तो जो मौलिक कर्तव्य होता है वो माता पिता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करें, शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रदान करें। ये हर एक माता पिता का एक नैतिक कर्तव्य है, एक नैतिक दायित्व है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो ये आंसर है ये कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।